हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों के लिए। तो ये हिस्ट्री की एक ट्रिक है जिसमें आप जितने भी गुलाम वंश के शासक हैं उनको इस ट्रिक से समझ लेंगे। तो इस ट्रिक में बहुत ही ज़्यादा फनी तरीके से आपको चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। तो गाइस पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी है और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जैसा कि मैंने बताया कि इस ट्रिक में मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों के लिए इस चीज़ को कवर किया है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए लिखा है, करो ना आराम इतना, रुई की रज़ाई में बाहर का आलम ना दे गया, कब क्यों सुनाई में। तो बहुत ही फ़नी ट्रिक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रुई की रज़ाई में ठंड तो आ ही चुकी है, तो रज़ाई वाली ट्रिक भी आ गई आप लोगों के लिए। तो गाइस देख लेते हैं जल्दी से इस ट्रिक को कि कैसे इस ट्रिक से हम समझेंगे गुलाम वंश के शासकों को। तो चलिए देख लेते हैं। तो गुलाम वंश बोला जाता है, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि गुलाम वंश इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो मोस्टली लोग थे इस वंश में, तो वो ज़्यादातर गुलाम थे, फिर जा करके वो आगे शासक बन गए। तो इस वजह से इस पूरे वंश को गुलाम वंश बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। तो इस ट्रिक के बाद अगर कभी हुआ तो मैं खिलजी वंश की भी आपको बाय ट्रिक आपको पूरा लर्न करा दूंगी, लेकिन अभी जो है हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें इनसे नाम बनाने हैं। तो देखिए लिखा है, पहला जो वर्ड है करो ना, उससे हमारा बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो शासन का ईयर है वो है 1206 से 1210। तो देखिए एक खास बात ये है कि आपको जन्म का जो सन है वो नहीं याद रखना होता, आपको इनका शासन का जो वर्ष है वो याद रखा जाता है। तो 1206 से 1210 यानी कि ये जो हमारा जो इनका 4 साल का शासनकाल है वो आपको, ये अगर आप लर्न कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इसीलिए मैंने साइड में लिखा है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए करोना से बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देख लेते हैं उसके बाद है आराम। तो आराम से है आराम शाह, आराम शाह। और शासन का वर्ष है 1210 से 1211। ठीक है, सिर्फ 1 साल का शासनकाल। आराम शाह के बाद जो गद्दी मिली वो मिली इल्तुतमिश को। इतना से बनेगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। 1211 से 1236 आप देख सकते हो, एक लंबा शासनकाल और एक बहुत ही सुव्यवस्थित शासनकाल जिसको हम बोल सकते हैं। आगे जब अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी इल्तुतमिश का शासनकाल। उसके बाद देखिए रुई लिखा है, तो इल्तुतमिश का ही एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, पूरा नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसका शासन चला लेकिन बहुत ही अयोग्य शासक था, 1236। तो जब मैं आपको बताऊंगी ये सल्तनत काल, ये इल्बारी तुर्क वंश, तो उसमें बताऊंगी एक चालीहा गुट बन गया था 40 लोगों का। तो मोस्टली ये भी डिसाइड करते थे कि कौन राजा बनेगा, कौन किसको सुल्तान बनाना है, कौन हटेगा। तो उन्होंने पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया, लेकिन उसके बाद फिर रज़िया जो थी वो सुल्तान बनी, बहुत ही सुयोग्य शासिका थी। और रज़िया के बारे में भी हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। रज़िया सुल्ताना, ठीक है, सुल्तान या सुल्ताना आप कुछ भी लिख सकते हो। शासनकाल चला है 1236 से 1240 वर्ष तक। और फिर रज़िया के बाद शासन हुआ बहराम शाह का। बारह सौ 40 से 1242। देखिए रज़ाई से हुआ रज़िया सुल्तान, बाहर से बहराम शाह और रुई से रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, अब देखिए लिखा है आलम। तो आलम से बनेगा अलाउद्दीन महमूद शाह। ध्यान रखिएगा ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन महमूद शाह है। अब देख लेते हैं नादे। तो नादे से नासिरुद्दीन महमूद।
शासन के वर्ष हैं 1246 से 1265। आप शासन के वर्ष भी इसको साथ साथ नोट करते चलिए ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। अब देखिए लिखा है गया, बहुत ही फेमस शासक हुआ है इस वंश का, गयासुद्दीन बलबन। जब आप सिविल की तैयारी करते हो तो कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनमें आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। उनमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स अकेले गयासुद्दीन बलबन के होते हैं। क्रूर, लेकिन एक तरीके से बोल सकते हैं अपने राज के लिए अच्छा, लेकिन जो उसके कुछ शासन था कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ उसके जो बोलते हैं ना न्याय का उसका सिद्धांत, वो बहुत ही अजीब टाइप का, क्रूर टाइप का था। तो वो सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। बाकी गया से गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 कुछ हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही याद रखने, जैसे गयासुद्दीन बलबन हो गया, इल्तुतमिश हो गया, कुतुबुद्दीन हो गया और रज़िया हो गई। तो ये सारे जो हैं कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शासक हैं, इनको तो ज़रूर ही आपको लर्न करना होता है। अब देखिए लिखा है कब, तो कब से बनेगा कैकुबाद। गयासुद्दीन बलबन का पोता था कैकुबाद, जिसको 1287 से 1290 बनाया गया था। फिर उसके बाद इसकी भी हत्या कर दी गई तो बना क्यूमर्स। अल्पवयस्क बेटा था, शायद 4 या 5 साल का, मुझे अभी क्लियर ध्यान नहीं है। तो ये एक छोटा सा बेटा था उसका 1290, और उसके बाद फिर इसकी भी हत्या हो गई थी। फिर खिलजी वंश आया है। तो कई ऐसे होते थे जिसमें जैसे सेनापति वजीर वगैरह जो होते थे यही मार देते थे। तो ये पूरी लंबी हिस्ट्री तो जब मैं बताऊंगी तब बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ। तो आप ये समझ लीजिए, देखिए गया से है गयासुद्दीन बलबन, कब से है कैकुबाद, और क्यों से है क्यूमर्स। और ये जो है ये इनके ईयर है 1265 से 1287, 1287 से 1290, और इसका सिर्फ 1290। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है खिलजी वंश। तो ये जो था गुलाम वंश पूरा कंप्लीट हो गया। आपको इस तरीके से अगर जैसे लर्न करना हो कि कौन शासक रहा और कौन उसका क्या काल था शासन का, तो आप इस ट्रिक से आराम से लर्न कर सकते हो। बस आपको शासन काल का ये जो ईयर है ये लर्न रखना पड़ेगा। बाकी ये नाम जो है आप इस ट्रिक से अच्छे से लर्न कर सकते हो, बस आपको एक बार अच्छे से नामों को देखना होगा। तो गाइस कैसी लगी आज की आपको ट्रिक मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा सबके साथ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।